हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों स्वागत है आज के बहुत बेहतरीन सेशन में। दोस्तों मेरा नाम सीएमए जेएस मल्होत्रा है और मैं आप लोगों को आज इंट्रोडक्शन देने वाला हूं सीएमए के कोर्स की। सीएमए के कोर्स के साथ साथ सीएमए फाउंडेशन और उसमें मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। मेरे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स, बट मैं अकाउंट से पहले आपको बताना चाहता हूं सीएमए फाउंडेशन के बारे में। दोस्तों सीएमए फाउंडेशन आप लोग जानते होंगे कि आप लोग इसके अंदर 4 पेपर्स होते हैं। 4 पेपर्स होते हैं जो आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने हैं, 4। और ये जो 4 पेपर्स हैं, ये कौन कौन से पेपर्स हैं, आओ मैं आपको दर्शन करा दूं। दोस्तों पेपर नंबर 1 बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका लॉ का पेपर है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, 100 मार्क्स। ओके, और आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, 40%, यानी 40 मार्क्स पास होने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अगला पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये भी 100 नंबर का पेपर है। अगेन इसको पास होने के लिए कितने चाहिए, 40%। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। बच्चों ये भी जो 100 नंबर का पेपर है और इसमें भी पास होने के लिए कितने चाहिए, 40% मार्क्स। बट अगर मैं लास्ट में बोलूं बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ये भी 100 नंबर का पेपर है और इसमें भी पास होने के लिए 40% चाहिए। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपका पूरे जो सिलेबस है, चारों पेपर आपके एमसीक्यू पैटर्न में होंगे, यानी इसमें आपको लिखना नहीं है, एमसीक्यू पैटर्न है। और मतलब स्कोरिंग है। मैं कहूंगा फाउंडेशन स्कोर करना बहुत आसान है और इंटर लेवल पर आने के बाद धीरे धीरे करके चीजें टेक्निकल होती जाती हैं, थोड़ी सी प्रोफेशनल लेवल पर जाती हैं। बट यस, फाउंडेशन लेवल क्वालिफाई करना बिल्कुल आसान है, बेहद आसान। अगर मैं आपको जैसे गाइड करता चलूं और मेरी अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते चलो तो फाउंडेशन में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो दोस्तों 4 पेपर्स हैं और ये चारों पेपर में आपको 40-40% चाहिए नहीं। सिंगल सब्जेक्ट वाइज देखें तो यस 40% चाहिए, बट अगर आप ओवरऑल पूरे फाउंडेशन में क्वालिफाई होना चाहते हो तो आपको 200 नंबर चाहिए आउट ऑफ 400, यानी आपको चाहिए 50% मार्क्स। सर ये क्या मतलब है बेटा, 40-40-40 और 40 बनते हैं 160, बट आपको पास होने के लिए आउट ऑफ 400 200 मार्क्स ही चाहिए। तो इसका मतलब है इन एग्रीगेट आपको पास होने के लिए 50% स्कोर करना ही पड़ेगा। तो आप सिर्फ 40 नंबर पे रिलाई नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसके में आपके 60-70 मार्क्स 80 मार्क्स होंगे और उसको मिला के जब हम लोग देखेंगे तो इन एग्रीगेट 200 नंबर बन जाएंगे, जो कि 50% अप्रोक्सीमेटली होंगे। और एक बात दोस्तों, इसके अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूं, पेपर 1 2 3 4, ये एमसीक्यूज में साथ साथ आपको हर क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी मतलब नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। आप सही करते हो तो पूरे नंबर मिल जाएंगे और अगर आप गलत करते हो तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नंबर 1। नंबर 2, बच्चों ये मैं आपको जो बता रहा हूं 50% वाली बात, ये बात को बहुत सीरियसली लेना, बिकॉज अगर आप, अच्छा ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% का क्या रिलेवेंस है बच्चों, अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में आपके 30 नंबर आ गए, किसी भी सब्जेक्ट में, और आपके बाकी सब सब्जेक्ट में 60 70 80 आ गए, मान लो एग्जांपल, तो 80 70 कितने होते हैं, 150। 150 और 60 कितने होते हैं, 210 और 240। देखो इन एग्रीगेट में तो बच्चे के 240 नंबर है, बट क्योंकि वो इस सब्जेक्ट में फेल है तो बच्चा ओवरऑल फेल माना जाएगा। ये बात समझ लेना। हाँ जी हाँ, फाउंडेशन में आपको 40% चाहिए हर सब्जेक्ट में और इन एग्रीगेट 50% का मतलब ये है कि अगर आपका एक भी सब्जेक्ट में 30 नंबर या 40 से कम हुए ना, तो एक भी सब्जेक्ट में फेल, तो आप इन एग्रीगेट फेल हो, चाहे आपका इन एग्रीगेट 200 से ज्यादा ही क्यों ना बन रहा हो। इज दैट क्लियर? तो आपको हर सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। अब इन चारों सब्जेक्ट्स में कौन सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है दोस्तों, बिजनेस लॉज का जो ये सब्जेक्ट है, आपको पूरी लॉ की नॉलेज चाहिए, शुरू से लेके आखिर तक की लॉ। ठीक है, और मैं आपको बताऊं इस सब्जेक्ट के लिए एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपर्ट बंदे हैं हमारी टीम के अंदर, जिनका नाम है CS मनप्रीत सर। तो मनप्रीत सर जो है वो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और 100% गारंटी, बड़ा मजा आने वाला है। दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं आपको अपनी शब्दों में क्या ही तारीफ करूं। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे करके आपको क्लासेस दिख जाएंगी तो पता चल जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैं कराने वाला हूं, मेरा नाम CMA JS मल्होत्रा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स। दोस्तों अगेन एन एक्सपर्ट सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो पढ़ाएगा आपको मैथमेटिक्स। और यस, हमारे पास एक एक्सपर्ट फैकल्टी है सुशांत सर, जो कि अपने 15 से 20 सालों के एक्सपीरियंस में आपको मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा ट्रेन कर देंगे, आपको बढ़िया मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और मैथ्स एंड स्टैट्स आपका पूरा 100 मार्क्स कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। दोस्तों अगेन एक एक्सपर्ट पर्सन जो कि आपको सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं, इंटरमीडिएट फाइनल लेवल पर भी आपको पहचान कराएंगे, उस सब्जेक्ट का रिलेशन बनाएंगे। यस दोस्तों, इनका नाम है CA पंकज सरावगी। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ये लोग ये आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट की क्लासेस हम लोग धीरे धीरे करके आपको आपके चैनल पे, हम लोग अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ आपको प्रोवाइड होने वाला है। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि भैया आप साथ साथ बस पढ़ते चलो और जो जो डाउट्स हों वो साथ साथ मैसेज करते चलो। 24 आवर्स के अंदर आपको उसका जवाब मिलेगा। इज दैट क्लियर? 24 घंटे के अंदर जवाब मिलेगा, इस बात की गारंटी मेरी। इज दैट क्लियर? चलो, तो MCQs पेपर तैयारी करनी है। आओ दोस्तों, मैं अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देता हूं। ये रहा मेरा सब्जेक्ट, पेपर नंबर 2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये रहा वो पेपर, पेपर नंबर 2। इस पेपर में दोस्तों अगर आप बात करो तो आपको क्या क्या पढ़ाना है, मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूं पूरा का पूरा सिलेबस आज के वीडियो में। दोस्तों अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, तो पहला जो चैप्टर है मॉड्यूल 1 जिसके अंदर लिखा है, इसके अंदर आपको फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन करनी है। यानी आपको अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कैपिटल रेवेन्यू, अकाउंटिंग साइकिल में अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें, डबल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, ये सब इसमें कवर करना है। अच्छा, फिर इसके बाद जर्नल का अलग चैप्टर है, जर्नल और लेजर का। सब्सिडरी बुक्स हो गया ऑलरेडी। अच्छा, कैश बुक, बैंक बुक, पेटी कैश बुक क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, इसके ऊपर हमें MCQs करने हैं। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रीसिएशन। बच्चों आप लोगों के 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेप्रीसिएशन। ट्रायल बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs इनमें से हर जगह से आने हैं क्वेश्चंस, हर चैप्टर में से, हर टॉपिक में से क्वेश्चन आने हैं। और मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब मजा आ जाएगा आपको ये पेपर। बट आप लोगों को ना एक बात समझनी है, आपको फाउंडेशन को इतने अच्छे से पढ़ना है सो दैट इंटरमीडिएट के साथ लिंकिंग कर सकूं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इंटरमीडिएट के अंदर जो ग्रुप 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा ना, फाउंडेशन की अकाउंटिंग आगे इंटर में यूज होने वाली है। तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा ना, तो आपको इंटरमीडिएट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ही उसको लॉजिक आपको करवाऊंगा कि वो किस तरीके से हम लोगों ने कितना पढ़ा और अब हमने क्या पढ़ना है। क्योंकि वहां पे आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर और वहां पर भी सिमिलर कोर्स है। मतलब ये जो टॉपिक्स है ना, यही टॉपिक्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल पर। यस, इंटरमीडिएट लेवल पर दोबारा टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। इंटर में और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बट यस ये चैप्टर्स तो है ही है। ये अभी MCQ है, वहां जाके डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं? तो आपको ये टॉपिक्स उतने अच्छे से पढ़ो कि भाई मजा ही आ जाए। और उसके बाद आपको जब लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर, तो आप जो है इंटर फाइनल क्या मतलब आपकी ये पूरी की पूरी डिग्री कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दोस्तों मॉड्यूल नंबर 2 होगा अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको कंसाइनमेंट। अच्छा, यहां पे मैं एक बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिख रहा है आप लोगों को। वैसे ये टॉपिक जो है फाइनल अकाउंट्स के अंदर ही कवर करा दिया जाता है, वहीं पर डिस्कस होगा। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस में कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर अब मैं बात कर रहा हूं कंसाइनमेंट, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है और इंटरमीडिएट का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसाइनमेंट इंटर का मेन टॉपिक है अभी के लिए, आपके लिए अभी भी मेन है। बट पॉइंट ये है कि अभी आपको MCQ आने हैं, उस लेवल तक का टफनेस नहीं होगी, चैलेंज नहीं होगा, बट नया टॉपिक है। जॉइंट वेंचर आपके लिए नया टॉपिक होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, शायद 11th क्लास में कराया हो मैडम ने, कुछ बच्चों को कोर्स में से हटवा दिया होगा। बट यस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके कोर्स में है फाउंडेशन लेवल पर। और अगेन ये 3 टॉपिक्स आपके इंटरमीडिएट लेवल पे भी आएंगे। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी इंपॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट्स में दोस्तों आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे, फिर आपको NPO की फाइनल अकाउंट्स पढ़नी है। NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ये सब चीजें आपको बनानी सीखनी है। और साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्टिव तो कराऊंगा ही, बट मैं फोकस डिस्क्रिप्टिव पे नहीं करूंगा। अल्टीमेटली कंटेंट करा के, डिस्क्रिप्टिव के कुछ क्वेश्चन करा के, लॉजिक समझा के हम लोग एमसीक्यूज किया करेंगे। एमसीक्यूज मॉड्यूल नंबर 4 में आ जाओ, और ये है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग मेरा डोमेन नहीं है, हालांकि मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं और मैंने कॉस्ट ऑडिट्स भी की हुई है। मैं अपने फील्ड के अंदर अपने लेवल पर एक्सपर्ट रहा हूं, एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, बट स्टिल शुरू से जो मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है वो अकाउंटिंग रहा है। इसीलिए सीए पंकज सरावगी सर, जो इंटरमीडिएट और फाइनल के जानी मानी फैकल्टी हैं, वो पूरा का पूरा ये कॉस्ट अकाउंटिंग आपको अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, इसका पूरा का पूरा जो टॉपिक है, जिसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या, कॉस्ट क्या होता है, ये आपको इंटर लेवल पे काम आने वाला है। तो पंकज सर जो है वो आपको पूरा का पूरा इसके अंदर चर्चा करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छे से ऐसे करवा दूंगा कि आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही बहुत अच्छे मार्क्स बन जाए। कॉस्ट अकाउंटिंग तो आपके लिए बोनस रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो दैट्स इट, ये है आपका सिलेबस, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। और बस 30 नंबर का आपको दिख ही रहा, कॉस्ट अकाउंटिंग है, 70 मार्क्स का आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो बस आगे क्लासेस आपने ज्वाइन करनी है। ठीक है जी, तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।